जैसा कि हमारा टॉपिक जो था, स्टार्टिंग में हमने आपको वीडियो डाला था जिसमें हिस्ट्री पेडागोजी से रिलेटेड हमने बहुत सारे जो है पहला यूनिट से संबंधित हमने कुछ चैप्टर उठाए थे, और बाकी जो भी हमारे टॉपिक रहे हैं उस टॉपिक लगभग सारे शिक्षण विषयों से संबंधित रहे हैं। तो आज जो है हमारा जो अगला टॉपिक है वो कोरिलेशन है, सहसंबंध। सहसंबंध सिर्फ एक हिस्ट्री इतिहास शिक्षण विषय में ही नहीं है, सभी शिक्षण विषयों में कोरिलेशन क्या है, शिक्षण विषयों में अन्य विषयों के साथ जोड़ते हुए हम शिक्षण का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ये सारे पेडागोजी सब्जेक्ट में आता है। तो चलिए, इतिहास हुआ, गृह विज्ञान होम साइंस हुआ या अन्य विषय शिक्षण विषय हुआ, उन सब में कोरिलेशन देता है। तो ये टॉपिक हमारा आज जो है, आज इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, कोरिलेशन ऑफ हिस्ट्री विद अदर सब्जेक्ट। यहाँ पे कोरिलेशन इतिहास का ही नहीं, हिस्ट्री का ही मत समझिएगा, यहाँ पे होम साइंस भी हो सकता है, होम साइंस भी हो सकता है, यहाँ पे हिंदी भी हो सकता है, अन्य सब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, हमको कोरिलेशन पढ़ना है क्योंकि हमारा पेडागोजी चल रहा था हिस्ट्री का, तो इसलिए हम उसको लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हमने इसलिए डाल दिया है। ठीक है, अब हम कोरिलेशन समझते हैं। सहसंबंध क्या है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले सहसंबंध क्या है? जब कभी हम दो तथ्यों को आपस में जोड़ते हुए प्रस्तुत करते हैं, यानी किसी एक विषय के साथ, एक तथ्य के साथ दूसरे तथ्य को जोड़ते हुए उस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए, उस तथ्य को और जो है बेहतर प्रस्तुत करने के लिए, यानी वो समझाने के लिए हम अन्य तथ्यों के साथ जोड़ते हुए जब उसको प्रस्तुत करते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं, वह क्या होता है? सहसंबंध होता है, कोरिलेशन होता है। क्या? दो या दो से अधिक तथ्यों के मध्य जब संबंध की दिशा या मात्रा निर्धारित करते हैं वह हमारा कोरिलेशन होता है। लेकिन विषयों में सहसंबंध, जब हम एक विषय के किसी भी ज्ञान को, एक विषय से संबंधित किसी भी तथ्य को हम दूसरे विषय से जोड़ते हुए, दूसरे विषय के तथ्यों से जोड़ते हुए जब हम उस विषय को प्रस्तुत करते हैं, उस कंटेंट को प्रस्तुत करते हैं, उस ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, तो यह हमारा विषय से सहसंबंध होता है। यानी इतिहास विषय का जो है अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। जैसे कि इतिहास का हम जब भी कोई भी हिस्टोरिकल कोई भी ऐसी हम तथ्य या कोई भी ऐसी घटना प्रस्तुत करते हैं, उसके साथ अन्य भी घटनाएं, अन्य विषयों से संबंधित घटनाएं प्रस्तुत करते हुए हम उसको जब समझाते हैं, तो वहाँ पे वह उसके कई जो है लाभ या उद्देश्य होते हैं, वहाँ पे कई उसकी उपयोगिताएं हो सकती हैं, तो वह हो जाता है विषयों के साथ सहसंबंध। यानी एक विषय के साथ दूसरे विषय को जोड़ते हुए, एक विषय के ज्ञान को हम दूसरे विषय के तथ्यों के साथ जोड़ते हुए प्रस्तुत करें, शिक्षण कार्य करें, छात्रों को समझाने की कोशिश करें। यहाँ हम ऐसा संबंध समझे, जैसे घाटे महोदय ने एक डिफिनेशन दिया है, यहाँ पे हमने डिफिनेशन नहीं लिखा है, कि विभिन्न विषयों को पृथक संकुचित विषयों के निर्धारित पाठ्यक्रमों में बंद करके नहीं पढ़ाया जा सकता। जैसे किसी भी विषय को हम उसको सिर्फ उस विषय तक ही उसको सीमित करके, उसको एक जगह उसको वहीं तक बंद करके और पढ़ाने की कोशिश करें, तो वह हमारा सफल नहीं माना जाता, या वह नहीं शिक्षण कार्य ऐसे नहीं पढ़ा सकते जब तक कि हम, बल्कि उन्हें अन्य विषयों के साथ संबंधित न किया जाए या विभिन्न विषयों के साथ संबंधित करते हुए न पढ़ाया जाए, तो यहाँ पे हमारा पढ़ाना सफल नहीं माना जाता है। प्रोफेसर घाटे महोदय ने कहा है, उन्होंने उनका जो है अपने डिफिनेशन या उन्होंने अपनी परिभाषा दी थी। तो इस तरह से भी देखा जाए तो सहसंबंध क्या होता है? जब भी किसी भी विषय को हम समझाते हैं, वहाँ पे विषय को, तथ्यों को समझाते समय हमें स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसे तथ्यों को उसमें प्रवेश करना पड़े जो अन्य विषय से संबंधित हो, उसको प्रवेश करते हुए या उसके अंतर्गत लेते हुए जब हम उस विषय का स्पष्टीकरण करते हैं, जब उस तथ्य को स्पष्ट करते हैं, तो वही हमारा सहसंबंध होता है, उस विषय से संबंधित होता है। अब कोई भी हम संबंध को जोड़ते हैं, इन संबंधों को, यानी विषय में हमारा सहसंबंध का क्या मतलब होता है, उससे क्या लाभ है या क्या उद्देश्य है शिक्षण प्रक्रिया में एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़ते हुए पढ़ाने से। ये हमारा सहसंबंध जो है, हमारा जो है एक तरह से इसके अप्रोच भी एक उपागम भी है, शिक्षण की एक उपागम भी कह सकते, सहसंबंध उपागम यह भी है हिस्ट्री में। अगला हो सकता है हमारा टॉपिक, उसी पे हम चर्चा करें। तो एक विषय से जोड़ते हुए जब हम दूसरे विषय को पढ़ाते हैं, उससे क्या हमें क्या उसका उद्देश्य होता है या उसके एम्स क्या होते हैं, उसके जो है एडवांटेज क्या होते हैं, उसके लाभ क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। कोरिलेशन आपको समझ में आया?
विषय का कोरिलेशन ऑफ हिस्ट्री या अदर नॉन फैक्ट्स विद अदर सब्जेक्ट। इसका क्या अर्थ है? कोरिलेशन का क्या अर्थ है? हम एक विषय के तथ्य को दूसरे विषय से जोड़ते हुए स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, या एक विषय के ज्ञान को एक विषय के जो है वह ज्ञान को स्वाभाविक जो है विषय से संबंधित उसके अर्थ को समझाते समय हम अन्य तथ्यों को, अन्य विषय के तथ्यों को भी उसमें सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ हमारा सहसंबंध जोड़ते, उसको हम व्यवहारिक बनाने के लिए, उसे हम और जो है उसका विस्तृत करने के लिए, उसके सभी पक्षों को समझाने के लिए हम इस तरह के उपागम का, इस तरह के तरीके का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके क्या एडवांटेज हैं या क्या इसके एम्स हैं, हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहली बात, हम जब कोई भी विषय समझाते हैं तो उस विषय को समझाते समय हम दूसरे अगर विषय या उससे संबंधित तथ्यों को रखते हैं तो ज्ञान क्या होता है? व्यवहारिक हो जाता है। जैसे कि हम मान लेंगे इतिहास की चीज़ें, हम इतिहास कुछ घटना पढ़ा है, हमने अकबर के बारे में पढ़ा है, तो अकबर को सफल क्यों माना गया? उसकी तत्कालीन, तो फिर उसकी सामाजिक व्यवस्था को समझाएंगे कि उसने क्या क्या ऐसे अपने उसमें अपने शासन प्रणाली में क्या क्या ऐसे कार्य किए जिससे कि वो समाज से जुड़ा हुआ था, तो उसके समाजशास्त्र आ जाएगा। हम अकबर ने ऐसी क्या राजनीति अपनाई, ऐसी क्या नीतियाँ अपनाई जिससे कि वह सफल एक सम्राट बना, तो उसके कुछ राजनीतिक जो है यानी राजनीति शास्त्र से संबंधित, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित तथ्य आ जाएंगे। उसका इकोनॉमिक, उसका आर्थिक व्यवस्था क्यों मजबूत रहा, क्यों सुदृढ़ रहा, उसके पीछे उसने क्या क्या किया, तो उसके आर्थिक पक्ष को अगर हम बताते हैं तो उसके अर्थशास्त्र आ जाएगा, आर्थिक कहीं ना कहीं। तो किसी भी पाठ को उसको व्यवहारिक रूप से जब हम उसको प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ पे उस विषय से संबंधित तथ्य नहीं प्रस्तुत करते, उसके अन्य जो भी पक्ष उससे जुड़े रहते हैं उन सबको हम प्रस्तुत करते हैं, तो यह विज्ञान क्या हो जाता है? व्यवहारिक हो जाता है। ठीक है, अब जब हम सबको जोड़ते हुए प्रस्तुत करेंगे तो पाठ्यक्रम क्या होगा? सरल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पाठ्यक्रम या जो भी हमारा विषय वस्तु है उसको हम सरल बना सकते हैं। समझने, जब सरल होगा तो समझने योग्य होगा, वो बोध यानी हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होगा, हमारा अंडरस्टैंड उससे संबंधित हम कर सके, बोध हो जाएगा, उसका बोधगम्य बन सकता है वह विषय वस्तु। सरल बनेगा, बोधगम्य बनेगा। एक दो बात हो गई। तीसरी बात, जब हम इस तरह के एक ज्ञान के साथ अन्य विषय से संबंधित तथ्यों को या अन्य विषय से संबंधित नॉलेज हम बताते हैं छात्रों को, तो इस तरह से छात्र एक समय में हम कई तथ्यों को प्रस्तुत कई तथ्यों को छात्र समझ सकता है, कई तथ्यों को हम बता सकते हैं, कई विषय से संबंधित हम ज्ञान दे सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा? कम समय और कम शक्ति में हम अधिक से अधिक ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? मितव्ययी हो जाएगा। मितव्ययी का मतलब समझते हैं ना कि जहाँ पे हमारा सीमित समय और सीमित जो है श्रम के बावजूद हम बेहतर से बेहतर उन्हें शिक्षा हमारी प्रक्रिया अगर सही बन सकती है या छात्रों की समझ योग्य बन सकती है, तो क्या होगा? और ज्ञान, विस्तृत ज्ञान दे सकते हैं, एक चीज़ को हम बहुत अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं, तो उसको कई तथ्यों का ज्ञान हो गया, यह मितव्ययी भी हुआ। और जब वह बोधगम्य और सरल होगा तो रोचक होगा, क्योंकि जब हम एक पूरी तथ्य को उसके विशिष्टीकरण तक नहीं सीमित है, हम उसके सभी पक्षों के जो है ज्ञान को दे रहे हैं, तो वह रोचक भी होगा, रुचि भी उत्पन्न होगी छात्रों की, तो रोचक भी बनेगा। ठीक है, अगली बात आती है, जब हम किसी विषय के से संबंध एक विषय को प्रस्तुत करते हैं उसके साथ अन्य विषयों को जोड़ते हुए जब हम ज्ञान कराते हैं छात्रों को, या जो भी हमारा कंटेंट है उसको हम प्रेजेंट करते हैं, तो उस समय प्रेजेंट करते समय हमें एक सामंजस्य का ज्ञान होगा, यानी हम कैसे एक ज्ञान को में अन्य ज्ञान यानी एक चीज को, एक विषय वस्तु को समझाते समय कैसे अन्य तथ्यों को भी एक साथ रख सकते हैं, इन सामंजस्य के का भी नॉलेज होगा, इन सामंजस्य का भी प्रक्रिया हमें समझ में आएगी और छात्र भी इससे एक साथ कई तथ्यों को समझने में आसानी से सफल हो पाएंगे। ठीक है, कभी भी किसी भी विषय को एक सम यानी कि विशिष्टीकरण करने के चक्कर में कभी कभी हम एक ही ज्ञान तक रह जाते हैं, बस एक विशेष चीजों, जबकि हमारी जानकारी हमारे हर फील्ड से, हर क्षेत्र से होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक विशेष तथ्य से संबंधित ही ज्ञान नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, यहाँ उस
उससे इर्द गिर्द जो भी उसके आसपास जो भी चीजें हम सब चीजों को स्पष्ट कर रहे हैं, यानी कि बस संकुचित विशिष्टीकरण से एक स्पेशलाइजेशन, एक चीज को बस बताना और उसके संबंधित सारे पक्षों को जानना, वह छात्र वहीं तक संकुचित नहीं रहेगा, वह सभी पक्षों के बारे में, सभी तथ्यों के बारे में, उसके इर्द गिर्द जो भी चीजें घटित या जो भी घटनाएं घटित हुई, सिर्फ हम इतिहास के बारे में जाने, सिर्फ हम गृह विज्ञान होम साइंस तो उसके बस बारे में जाने। एक जो है गृहिणी, चाहे एक हम होम साइंस की बात कर रहे हैं, गृह विज्ञान की गृहिणी, उसको एक परिवार को भी संभालना होता है, समाज में भी रहना होता है, उसको देश की भी आज गृहिणियाँ आगे हैं, तो वो हर तरह से अपने आप को मैंने हर पक्ष के बारे में कैसे उस समझा सके या समझ सके एक छात्र, हर पक्ष के बारे में कैसे उसको नॉलेज हो, इन सभी बस एक तक ही सीमित हमारा रहना सही नहीं माना गया है। इसलिए भी किसी एक चीज के बारे में ज्ञान कराते समय अन्य तथ्यों से भी उसको अवगत कराना जरूरी होता है। तो हमारी जो संकुचित विशिष्टीकरण वो भी ये रोग होता है। ठीक है, ये हो गया इसके लाभ। हम एक साथ क्या लाभ हुआ, यह पाठ्यक्रम को सरल बनाता है, पाठ्यक्रम को या जो है कंटेंट हमारे विषय वस्तु को आसान कर देता है, व्ययी करता है, उसको रुचिकर बनाता है, रोचक बनाता है, उसे समझने योग्य बनाता है। छात्रों को भी शिक्षण प्रक्रिया जो है वह शिक्षण आसान लगता है, वह विषय वस्तु को आसानी से समझ पाते हैं। हम जो है व्यवहारिक रूप से विषय वस्तु को प्रस्तुत कर पाते हैं, सिर्फ एक ही जगह संकुचित न रह के उसके सभी पक्षों को के बारे में बताते हैं, तो व्यवहारिक भी होता है ज्ञान और उसमें सामंजस्य स्थापित करना हमें आता है। और साथ ही हमारी संकुचित भावना जो बस एक ही विषय तक सीमित रहे ऐसा नहीं होता है, इसको रोकने के लिए कार्य करता है। इस तरह से हो गया हमारा कोरिलेशन का जो क्या इसके संबंध के क्या इसके उद्देश्य लाभ क्या है, इसके वही इसके लाभ क्या है ये हमने आपको बताया। ठीक है, अगला हम आते हैं थोड़ी सी कोरिलेशन के। अब टाइप्स क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, प्रकार क्या है, यहाँ हम अगला इस टॉपिक पे आते हैं। अब सहसंबंध आपने जाना, एक तथ्य को दूसरे एक विषय के तथ्यों को या ज्ञान को हम दूसरे विषय के साथ जोड़ते हुए प्रस्तुत करते हैं, कोरिलेशन कहलाता है। अब इस कोरिलेशन के भी कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि इसकी जो दो प्रकार जो हम तीन प्रकार देख रहे हैं। पहला वर्टिकल कोरिलेशन या शीर्षस्थ जिसको लंबवत कहते हैं, और दूसरा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज जिसको अनुप्रस्थ कहते हैं या क्षैतिज कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, और तीसरा विथ लाइफ यानी जीवन से संबंधित सहसंबंध। तो ये तीनों हैं क्या, थोड़ा समझते हैं एक बार कि पहला वर्टिकल यानी शीर्षस्थ लंबवत सहसंबंध क्या होता है। जब हम किसी भी विषय में उस विषय से संबंधित ज्ञान को उसके पहले की घटनाओं से जोड़ते हुए, जैसे कि हम मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी ने हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि क्या उन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे। महात्मा गांधी ने शिक्षा में क्या सत्य, अहिंसा है ना, छुआछूत की भावना से दूर रखना, या सबको एक समान, सबको समान जो है समझा जाए, इन सब के बारे में उन्होंने जो सिद्धांत दिया था, अगर हम उस बात को उठाते हैं तो अगर हम आज के समय को उसको पिछली क्लास की घटना, अब जैसे हमारा महात्मा गांधी का अगर हम के बारे में बताते हैं तो उसके गांधी से पहले अगर देखा जाए तो प्राचीन इतिहास में गौतम बुद्ध ने ये सारे सिद्धांत दिए थे, जिन सिद्धांतों में से ज्यादातर महात्मा गांधी ने भी अपनाए हैं। तो अब उससे जोड़ा जाए, उनके सिद्धांतों को बताने के लिए हमें पिछले या उसी विषय से संबंधित अन्य पिछले क्लास के तथ्यों से अगर हम जोड़ते हैं तो ये क्या होगा, वर्टिकल हो जाएगा। जैसे कि उस ज्ञान को, उस क्लास के ज्ञान को, उसी विषय के ज्ञान को हम उसके पिछले कक्षा के ज्ञान से जोड़ते हुए समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिछला क्लास वो पढ़ के छात्र आया है, पिछला वह चीजें जानता है, उसको पहले के जो है वह जब पाठ्यक्रम के बारे में नॉलेज है, वह उसके बारे में जान रहा है। तो अगर उससे जोड़ते हुए महात्मा गांधी के सिद्धांतों को हम बता रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, उस तथ्यों को हम बताने की कोशिश करते हैं, छात्र के लिए सरल हो जाएगा, वह आसान हो जाएगा समझना। और ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल समझ में आया पहला कि एक क्लास में समझाने के लिए उसके पिछले क्लास के उसी विषय से संबंधित पिछले ज्ञान को जब उस विषय उस तथ्य के साथ जोड़ते हुए हम स्पष्ट करते हैं जो छात्र पहले से जान रहा है, ये हमारा हो जाएगा वर्टिकल। दूसरा हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है,
जो अनुप्रस्थी क्या होता है या क्षैतिज क्या होता है, यानी सीधी एक रेखा। तो आप देखते हो इसे सीधी रेखा में बताया है। जैसे कि अगर कोई छात्र इतिहास हम पढ़ा रहे हैं, हम जो है इतिहास से संबंधित तथ्यों को बता रहे हैं और इतिहास के साथ ही हम अन्य विषयों को जोड़ते हुए यानी ऐतिहासिक घटना को बता रहे हैं, तो उसका भौगोलिक कारण क्या था, उसका उस ऐतिहासिक घटना को घटने के लिए सामाजिक कारण क्या था, आर्थिक परिस्थितियाँ, आर्थिक कारण क्या था, उसकी समाज की तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या थी, इन सब को जोड़ते हुए जब हम बता रहे हैं तो यह हमारा अनुप्रस्थ या होरिजेंटल हो जाता है, कोरिलेशन हो जाता है। यानी एक विषय के ज्ञान को हम उसी क्लास के अन्य विषय के ज्ञान से जोड़ते हुए जब हम तथ्यों को स्पष्ट कर रहे हैं तो वहाँ हमारा होरिजेंटल कोरिलेशन हो जाता है या अनुप्रस्थीय सहसंबंध हो जाता है। और व्यावहारिक क्या है, जीवन से संबंध। जैसे व्यवहारिक रूप से किसी भी तथ्य को हम बता रहे हैं तो वहाँ व्यवहारिक रूप से अगर बताएंगे तो वह उनके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, जीवन में जो चीजें वह सामना कर रहे हैं, उनके साथ जोड़ते हुए अगर उस विषय का ज्ञान दिया जाए तो वह उनके समझने में आसान होगा। वह उनको, क्योंकि वह रोज के उनके व्यवहारिक जीवन में घटनाएं व्यवहारिक जीवन में जुड़े हुए हैं, उनसे वह संबंधित है। उनमें अगर बताते हुए हम एग्जाम्पल देते हुए किसी भी घटना को बता रहे हैं या उस चाहे इतिहास की घटना हो, चाहे होम साइंस की हो, चाहे वह पॉलिटिकल साइंस की, चाहे किसी भी विषय का हो, तो यहाँ पे उनके जीवन से सहसंबंध करते हुए उस तथ्य को हम स्पष्ट कर रहे हैं। ये भी कोरिलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सहसंबंध जोड़ते हुए विषय को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरा टाइप आता है, हम कोरिलेशन कई उद्देश्य, कभी कभी अचानक हम कोई विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय हमें प्रासंगिक लगा, कोई चीज ऐसे जरूरत पड़ा कि हम उस विषय के तत्व को छात्र नहीं समझ पा रहे हैं, तो अचानक हम दूसरे विषय को लेकर और उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रासंगिक। यानी अचानक हमें जरूरत पड़ी, छात्र उस विषय को नहीं समझा तो हम अनेक उदाहरण देते हुए समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अन्य विषय से जोड़ते हुए अपूर्व नियोजित, कभी कभी हम पाठ को समझाने के लिए पहले से पूर्व प्लानिंग करके चलते हैं कि हमें इस विषय को स्पष्ट करने में कठिन है या तथ्य थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसको समझाने के लिए हम कैसे प्लानिंग करें, क्या क्या एग्जाम्पल देंगे, क्या क्या चीजें समझाएंगे, या पहले से प्लान के तहत भी हम कोरिलेशन स्थापित कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये हो गया हमारा जो है कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, जिसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और टाइप, और दो एक प्रासंगिक और जो है पूर्व नियोजित पहले से प्लानिंग किया हुआ। ये आपके टाइप्स ऑफ कोरिलेशन हो गया। और यह कोरिलेशन का क्या उद्देश्य है या क्यों हम उसको कराते हैं, उसके लाभ क्या है, ये हमने आपको बताया। अब अगला आपका टॉपिक आता है जैसे इतिहास का, आपका नागरिक शास्त्र से संबंध, इतिहास का भूगोल से संबंध, इतिहास का अर्थशास्त्र से संबंध, इतिहास का समाजशास्त्र से संबंध। अब इसको कैसे आप स्पष्ट करेंगे? देखिए, सारे विषयों में सहसंबंध स्पष्ट करने के लिए आपने, जैसे हमने एग्जाम्पल देते हुए आपको बताया, इतिहास का नागरिक शास्त्र से क्या संबंध है। जब हम किसी भी ऐतिहासिक घटना को देखते हैं, उस समय की तत्कालीन कहीं न कहीं राजनीतिक घटनाएं घटित होती हैं। उन राजनीतिक घटनाओं के बारे में हम जानते हैं, समझते, उसकी वर्तमान से भी हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आज के परिवेश में क्या घटनाएं घट रही हैं, उसके बारे में बताते हुए हम, तो ये क्या है, राजनीति शास्त्र का, यानी कि उस समय की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। इतिहास तो वही है जो अतीत में घट चुके हैं, तो राजनीति से संबंधित है, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, वह उन सभी पक्षों से संबंधित है। तो उसके बारे में अगर बता रहे हैं तो क्या होगा, इतिहास का नागरिक शास्त्र से संबंध। हम उन, यानी कि इतिहास में जो चीजें घटनाएं घट चुकी हैं, उस घटनाओं को दोबारा ना दोहराए, उसके लिए आज की, अगर आज के हम पॉलिटिकल जो है, जो भी इशू हमारे हैं, जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं, उससे जोड़ते हुए हम आज सीख लेने की कोशिश करें, तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं कोरिलेशन का ही कार्य करता है। इतिहास का नागरिक शास्त्र से संबंध जुड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। इतिहास का भूगोल से, अब ऐतिहासिक घटनाओं को घटने में कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल यानी कि भौगोलिक कारण भी होते हैं। तो क्या क्या भौगोलिक कारण है, क्या क्या जो है वह ऐसे कारण रहे हैं जिससे कि यह घटना घटित हुई, वो भी कारण, तो दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। इतिहास का समाजशास्त्र, क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाएं जो होती हैं वह सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। इतिहास का समाजशास्त्र से क्या संबंध है, उन दोनों का आपस में एक दूसरे से सहसंबंध जोड़ते हुए हम विषय को एक दूसरे दोनों विषयों के बारे में बताएं, तो ये हो जाएगा इतिहास का समाजशास्त्र से सहसंबंध। ऐतिहासिक घटनाओं के घटने में हमारे जो भी परिवर्तन हुए इतिहास में, जो भी समय समय पर परिवर्तन, उनके आर्थिक कारण क्या थे,
क्या आर्थिक क्या उनके कारण रहे, जैसे कि वह घटना या एक इतिहास के तुरंत दूसरा एक राजवंश आता है तो उसके पीछे कुछ आर्थिक कारण भी होते हैं। तो इन आर्थिक यानी कि अर्थशास्त्र से जोड़ते हुए जब समझाने की कोशिश करते हैं तो वह हमारा इतिहास का अर्थशास्त्र से संबंध, इतिहास का साहित्य जुड़ा हुआ है, साहित्य से संबंध होता है। क्यों? क्योंकि सारे ऐतिहासिक घटनाएं हमें साहित्य से भी मिलते हैं। जितने भी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में साहित्यिक जो है साहित्यकारों ने उसके बारे में बताया है तो उससे भी घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये इतिहास का साहित्य से संबंध हो गया। तो जितने कितने साहित्यकार हैं जिन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बताया है, उनके सम्राट के जैसे हम देखते हैं कि कालिदास हो गए जिन्होंने तमाम ऐसी रचनाएं की हैं। तो इन्होंने ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सम्राट के काल में रहे तो उन्होंने कुछ ऐतिहासिक चीजों को भी कहीं ना कहीं अपने साहित्य में उल्लेख किया है, तो जानकारी हमें देती है, दोनों जुड़ा हुआ है। इस तरह से इतिहास और साहित्य का संबंध हो गया। ऐसे ही हम जितने भी इतिहास हो गया, हमारा होम साइंस हो गया, किसी भी विषय के एक दूसरे के साथ अगर फिजिकल साइंस से हम जोड़ते हैं, भौतिक विज्ञान से जोड़ते हैं, तो भी कहीं ना कहीं भौतिक उस समय के जो भी हमारे भौतिक धरोहर है या जो भी हमें हमारे स्थापत्य से संबंधित हो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो वह साइंस की भी चीज है कि क्या है, क्या तत्व उसमें सम्मिलित किए गए, कैसे निर्माण किए गए और कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उससे संबंध हो जाएगा। आप शायद मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि सहसंबंध हम जोड़ते कैसे हैं, दोनों में क्या सहसंबंध है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से सारे हमारे किसी भी विषय के साथ आप सहसंबंध इतिहास का या होम साइंस का अन्य विषयों से कर सकते हैं। आप बस उसके तथ्यों को समझिए कि हम आपको समझाना क्या चाहते हैं, और इस तरह से आपका जो है इतिहास कोरिलेशन हमारा, उसके क्या एम्स हैं, उसके क्या एडवांटेज हैं, उसके क्या लाभ हैं और कितने टाइप के होते हैं, प्रकार के होते हैं, वो हमने बताया। और अन्य विषयों से उसका सहसंबंध कैसे हम स्थापित करते हैं ये हमने आपको बताया। इस तरह से आज मेरा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपने जो है इस क्लास में एंजॉय किया होगा। आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगला टॉपिक लेकर। आज के लिए इतना ही।